Hello friends, in the last video we were discussing all about the geography of North America, and in this video we are going to continue the topic North America, that how the native people, or you can say indigenous people, were displaced by the Europeans. Okay, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कनाडा है उसकी 40% एरिया जो है वो फॉरेस्ट द्वारा कवर की जाती है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है कनाडा के अंदर। उसके बाद वीट, कॉर्न और फ्रूट्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो कनाडा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। उसके बाद ऑयल, गैस एंड मिनरल्स जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के अंडर फर्स्ट टॉपिक आता है द नेटिव पीपल, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में जो लोग पहले से रह रहे थे वो कैसे थे एक्चुअल में। तो सबसे पहले जो लोग रहा करते थे, मतलब कि जब बिल्कुल शुरुआत थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोग आने शुरू हुए थे, तो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स कौन थे नॉर्थ अमेरिका के? देवर एशियन पीपल। ठीक है, जो कि आपका 30,000 ईयर्स अगो जो है वो आए थे नॉर्थ अमेरिका में थ्रू बेयरिंग स्ट्रेट। Now let us see this thing on the globe. You can see this is North America. So North America के अंदर कैसे आए? ये देखो, ये एशिया है हमारा, दिस इज एशिया। तो एशिया के लोग जो हैं वो बेयरिंग स्ट्रेट को कवर करके यहाँ पे एक यू कैन से एक लैंड का जो है कनेक्शन था थ्रू फ्रॉम एशिया दे केम इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बेयरिंग स्ट्रेट से आई है। ठीक है, फिर कुछ समय बाद नॉर्थ में आए, अभी शुरू में फिर साउथ की तरफ मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि साउथ में जो है थोड़ा जो क्लाइमेट है वो वार्म था। ठीक है, उसके बाद जब पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होनी शुरू हुई फ्रॉम 5,000 ईयर्स अगो, क्योंकि तब क्या हुआ, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है वो स्टेबल होना शुरू हो गया। Now we are dividing this topic into 3 points. Okay, so first point है फूड, कि ये क्या क्या खाते थे। पहली बात, ये रिवर वैलीज के पास रहते थे और ये वहां से फिश जो है वो मतलब फिशिंग करते थे। उसके बाद मीट खाते थे। ठीक है, किस एनिमल का मीट? बाइसन एंड वाइल्ड बफलो का। ओके, उसके बाद वेजिटेबल्स भी उगाया करते थे और मेज भी उगाया करते थे फॉर देयर कंजप्शन। ओके, देन देर वॉज नो ट्रेड एक्चुअली। ठीक है, लोग क्या करते थे, ऐसे ट्रेड नहीं किया करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया करते थे जो चीज किसी भी पर्सन के पास सरप्लस में है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो कभी भी जो खेती है वो सरप्लस के लिए नहीं की गई, इसकी वजह से कभी भी ट्रेड नहीं आया, मतलब पैसे देके या फिर हम ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसी सेंस जो है ट्रेडिंग सेंस नहीं आई इन लोगों में, नेटिव लोगों में जो बहुत शुरुआत से रह रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से जब ट्रेड नहीं हुआ तो ऐसा कुछ था नहीं कि ये लैंड मेरी है। ठीक है, ऑनरशिप का जो है फीलिंग नहीं थी लोगों के अंदर कि ये लैंड मेरी है, ये चीज मेरी है। तो जब ऑनरशिप नहीं है तो कोई भी एम्पायर की फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब कोई भी राज्य जो है कि हाँ ये मेरी एम्पायर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फ्रेंडशिप ज्यादा की जाती थी इन लोगों द्वारा कि वी ऑल आर फ्रेंड्स। ठीक है, अलायंसेस बनाया करते थे। थर्ड पॉइंट है कि वर दे सिविलाइज्ड? ठीक है, इसका आंसर है यस, और यूरोपियंस के व्यू पॉइंट से नो। ठीक है, ये जो है काफी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी, पर वो लैंग्वेजेस रिटन वे में नहीं हमें मिली, और ये जो है अपने आने वाली जनरेशन्स को जैसे ऑरल वे में जो है अपनी पिछली हिस्ट्री बता दिया करते थे। ठीक है, जैसे कि एक फादर ने अपने सन को जो है उसकी हिस्ट्री बता दी, तो ऐसे जो है अपनी हिस्ट्री कन्वे कर दिया करते थे। इन्हें लैंड के बारे में बहुत जानकारी थी और क्लाइमेट के बारे में भी बहुत जानकारी थी। इनकी क्राफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। ओके,
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनकाउंटर्स विद यूरोपियंस। मतलब जब ये नेटिव पीपल के पास यूरोपियंस आने शुरू हो गए, जब नॉर्थ अमेरिका जो है, इन्होंने देखा कि हाँ नॉर्थ अमेरिका नाम की भी जगह है जहाँ पे बहुत ऑयल, मिनरल, गैस, ये सब कुछ मिलता है, तो वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आ गए। तो ये जो यूरोपियंस हैं वो इन लोगों को डिफरेंट नेम्स इन्होंने दे दिए, जैसे कि द टॉपिक इज नेम्स ऑफ नेटिव पीपल। सबसे फर्स्ट है एब ऑर्जाइन। एब का मतलब है फ्रॉम एंड ऑर्जाइन का मतलब है बिगनिंग, मतलब फ्रॉम बिगनिंग। मतलब ये जो नेटिव लोग हैं, ये जो बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, वो जो है एब ऑर्जाइन है। तो जितने भी नेटिव लोग थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्हें एब ऑर्जाइन बोला जाता था। नेक्स्ट है अमेरिकन इंडियन, एमरेंट और एमरिंडियन। ओके, ये सारे वो लोग थे जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर कैरेबियन में रह रहे हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशंस पीपल, मतलब वो लोग जो कि रिकग्नाइज्ड हैं बाय द कनेडियन गवर्नमेंट, कि हाँ ये जो है हमारे पहले से रहते थे, ठीक है, फर्स्ट नेशंस पीपल। देन नेटिव अमेरिकन, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो पहले से रह रहे हैं। रेड इंडियन किन्हें बोला जा रहा है? ब्राउन कॉम्प्लेक्शन्ड पीपल, मतलब कि जिनका रंग जो है वो सांवला है। हुज लैंड कोलंबस मिस्टुक फॉर इंडिया, जो ट्रैवलर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्हें लगा कि ये जो लैंड है वो एक्चुअल में इंडिया है, उन्हें लगा, पर वो गलती थी उनकी। तो उन लोगों को जिन्हें कोलंबस जो है मिले, ठीक है, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, तो उन्होंने उन्हें क्या बुलाया? रेड इंडियन, कि मैं इंडिया में आया हूँ, उन्हें लगा मैं इंडिया में आया हूँ, तो उन लोगों को रेड इंडियन उन्होंने बोल दिया। So this topic also is divided into 2 points. First है नॉर्थ अमेरिका में जब यूरोपियन आए वर्सेस साउथ अमेरिका में जब यूरोपियंस आए। किस लिए आए थे नॉर्थ अमेरिका में? फॉर द ट्रेड पर्पस, ठीक है, ट्रेड के लिए आए थे। किस चीज का ट्रेड? फिश और फर का। और यहाँ पे जितने भी हमारे नेटिव लोग थे वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग थे, ठीक है, इन यूरोपियंस के लिए। उन्हें लगा फ्रेंड्स आए हैं, ठीक है, और हम उनकी हेल्प कर देंगे फिशिंग करने में और हंटिंग करने में, ठीक है। वेयर एज साउथ अमेरिका के जो के अंदर जो यूरोपियंस आए थे वो गोल्ड के लिए आए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब सेकंड पॉइंट है ट्रेड कैसे हुआ करता था। तो देखो, आपको पता है नेटिव्स हैं और यूरोपियंस हैं। नेटिव्स क्या करते थे? कभी कभी हैंडीक्राफ्ट बनाया करते थे, ठीक है, जो इनके स्पेशल हैंडीक्राफ्ट होते थे वो देते थे इन्हें, ठीक है। बदले में यूरोपियंस देते थे ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स जो कि यूज की जा सकती थी हंटिंग के लिए, ठीक है। और यूरोपियंस जो है अल्कोहल दिया करते थे इन नेटिव्स को, जो कि एक बहुत न्यू चीज थी नेटिव्स के लिए। और बदले में जो यूरोपियंस को क्या देते थे नेटिव्स? टोबैको, ठीक है। ये जो अल्कोहल थी इससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे नेटिव लोग। इसकी वजह से क्या है, ट्रेड की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यूरोपियंस की मानी जाती थी, क्योंकि उन्हें क्या था, अल्कोहल से ज्यादा एडिक्शन हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है म्यूचुअल परसेप्शंस। मतलब कि नेटिव्स की क्या सोच थी और यूरोपियंस की क्या सोच थी, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिविलाइज्ड, कि क्या ये लोग सिविलाइज्ड थे? नेटिव लोग सिविलाइज्ड थे। कोई भी पर्सन तब सिविलाइज्ड बोला जाता है जब वो लिटरेट हो और अर्बनाइज्ड हो, मतलब शहरी हो, राइट, ऑर्गेनाइज्ड उसका रिलीजन हो। तो ये तीनों चीजें सिलेक्ट करती हैं। अब सभी लोगों की जो है डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट है। जैसे जीन जैक्यू रोशे जो हैं, इन्हें लगता था कि अच्छा है वो लोग जो हैं सिविलाइज्ड नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब जो रोशे हैं वो सोचते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो करप्ट कर देती है एक बंदे को, ठीक है। जैसे आपने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चैप्टर में कि कैसे जब ब्रिटेन जो है डेवलप कर रहा था, तो कैसे ब्रिटेन के लोग ही ब्रिटेन के स्लेव्स वर्कर्स के साथ इतना बुरा कर रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से ये सोचते हैं कि करप्शन है सिविलाइजेशन। पर अलग साइड पे विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं? दे आर लिविंग अमिड वाइल्ड्स, मतलब वो जंगलियों की तरह रहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर, ही इज सेइंग कि इट्स ओके टू बी अनसिविलाइज्ड। उसके बाद है परसेप्शंस ऑफ ट्रेड, मतलब कि ट्रेड क्या सोच के किया जा रहा है, ठीक है। नेटिव कर रहे थे और यूरोपियन कर रहे थे। नेटिव क्या, इन्हें कभी भी मार्केट के बारे में तो कोई
आइडिया ही नहीं था, ठीक है, आज तक इन्हें पता ही नहीं था मार्केट है क्या। इन्हें तो लगता था हम यूरोपियंस को गिफ्ट देते हैं, यूरोपियन हमें गिफ्ट देते हैं, वेराज जो हमारे यूरोपियंस हैं वो सब कुछ प्रॉफिट के लिए कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें, अब यूरोपियंस कर रहे थे प्रॉफिट के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन शुरू होगी, ठीक है। यूरोपियंस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड आ गई कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, फर जो है, बीवर्स एनिमल का नाम है, उसकी स्किन पे से फर उतारी जाती है, तो हंड्रेड्स ऑफ बीवर्स को मार दिया गया फॉर गेटिंग दिस फर। और ये जो नेटिव्स हैं उन्हें पता चला कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं, और इन्होंने कहा कि ये जो एनिमल्स हैं वो रिवेंज लेंगे इन यूरोपियंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दे आर डूइंग सो बैड विद द एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद अब देखो, वो आए तो ट्रेड करने थे, पर वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सेटल होते जा रहे थे अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो क्यों कर रहे थे वो ऐसा? अब ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हो रहा था यूरोप के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर, दो टाइप के ग्रुप्स थे, एक थे कैथोलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो लोग थे जो कि क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल एक तरह से कट्टर तरीके से मानते हैं कि जो भी बताया जा रहा है उसे ही फॉलो करना है। प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जिन्हें लग रहा था क्रिश्चियनिटी एक गलत वे में जा रही है, कि लॉजिकली कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, जहां एक एरिया है जहां पर कैथोलिक्स ज्यादा थे, फॉर एन एग्जाम्पल कैथोलिक्स ज्यादा थे और प्रोटेस्टेंट्स कम थे, कैथोलिक्स जो है प्रोटेस्टेंट्स को मार रहे थे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, ये जो कम वाले लोग थे ना, ये क्या कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट हो रहे थे बचने के लिए, कि अगर प्रोटेस्टेंट्स कम है तो प्रोटेस्टेंट्स नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हैं, अगर किसी भी एक स्टेट के अंदर अगर हमारे कैथोलिक्स कम है, ठीक है, तो कैथोलिक्स जा रहे थे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इसकी वजह से वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या था, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या थी, पहले पहले तो वो कोस्ट के ऊपर सेटल हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर धीरे धीरे वो इनलैंड आने लग गए, वो अंदर आने लग गए। इसकी वजह से वो नेटिव्स को जो है परेशानी हुई, क्योंकि वो उनकी खुद की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को जो है काट रहे थे, और अपने फार्म्स, अपना एग्रीकल्चर प्रॉफिट के लिए इन्होंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे टुक ओवर देयर लैंड्स, मतलब कि उनकी लाइफ्स, मतलब उनकी जमीन ही सब कुछ थी, और उन्होंने क्या किया, वो जमीन ले ली, उनकी लाइफ ले ली। थॉमस जेफरसन जो है वो थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और इनका ये सपना था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या होना चाहिए, सारे लोग जो है सिविलाइज्ड हो जाए, एक तो दूसरी बात, जो ये वाइल्ड तरीके से रह रहे हैं नेटिव्स, इन्हें बंद कर दिया जाए, और सभी के पास छोटे छोटे खुद के फार्म्स हों, और हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो दोबारा से क्या करे, दोबारा से सिविलाइज्ड हो जाए, ठीक है, जैसे हमारे यूरोपियंस हैं वैसे सारे नेटिव्स बन जाएं। सो दैट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ थॉमस जेफरसन, the third president of USA. I hope everything was clear. The next points we will be discussing in the next video. Till then, give thumbs up to the video and you may subscribe to my channel. Thank you.